भी शायर साहब कह रहे थे, और वाकई बात भी यही है। बहुत सारे लोग हैं जो कुरान को मिटाने के लिए आए, लेकिन वो खुद मिट गए। कुरान जिंदा है और इंशाअल्लाह कयामत तक ये जिंदा रहेगा। कुरान मिटने के लिए नहीं आया, कुरान मिटने के लिए नहीं आया। अगर कुरान मिटने के लिए आया होता तो आज से 1450 साल पहले मिट चुका होता, लेकिन कुरान मिटने के लिए नहीं आया, कुरान कयामत तक के लिए आया है। आइए दोस्तों, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपके सामने फसीहुल लिसान साहिरुल बयान हजरत मौलाना मुफ्ती शकील साहब दामत बरकातुहुल आलिया इमाम व खतीब मिल्लत मस्जिद चौहान बांगर है, उनका इस्तकबाल इस शेर के साथ करूंगा कि चरख इस्लाम के कहकशा आइए, चरख इस्लाम के कहकशा आइए, फिक्रो फन की जमी आसमां आइए, सीरते शाह तैयबा का नक्शे वफा बाग़ इस्लाम के बाग़बा आइए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले हम रब्बे करीम का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें और आपको कुरान की मजलिस पर यहाँ जमा होने का मौका अता फरमाया। आपको मालूम है कि यह आपके मदरसे का सालाना जलसे दस्तार बंदी है। 2 बच्चे हैं जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किया है। खुशकिस्मत है वो लोग जिसको किसी भी दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के लिए कबूल कर लिया है। चाहे उसको हिफ्ज करने के लिए कबूल कर लिया, या उसकी क़िरात के लिए कबूल कर लिया, या उसकी तफसीर के लिए कबूल कर लिया, या उसको पढ़ने पढ़ाने के लिए कबूल कर लिया। किसी भी दर्जे में अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कबूल कर लिया है तो उससे बड़ा खुश नसीब कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस रूए जमीन पर, इस पूरी कायनात में उस तबके से अफजल तबका कोई दूसरा नहीं हो सकता जिस तबके को किसी भी तरीके में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान से वाबस्ता कर दिया। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात वो जात कह रही है जो जात अल्लाह तबारक व तआला के मकाम के बाद जिस जात का मकाम सबसे बुलंद व बाला है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर इंसान, सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है। जो किसी भी दर्जे में कुरान की खिदमत करता है, उससे बेहतर कोई इंसान इस रूए जमीन पर नहीं हो सकता। हमारी और आपकी नजरों में अच्छा इंसान कौन होता है? हम ऐसे आदमी को अच्छा इंसान समझते हैं जिसके पास माल बहुत होता है, जिसके पास दौलत बहुत होती है, जो सरमाएदार होता है, जो बहुत मालों का मालिक होता है। हम ये समझते हैं कि ये बड़ा आदमी है, ये माशरे का बड़ा अच्छा आदमी है।
लेकिन अच्छा आदमी वो है जिसको मेरे और आपके आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा कहा है, और वो है जो कुरान को पढ़ता है, कुरान को पढ़ाता है, कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है, किसी भी दर्जे में वो कुरान की खिदमत करता है, वो सबसे बेहतरीन इंसान, उससे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। आज दुनिया वालों ने इस तबके के साथ बड़ा जुल्म किया है, ये आप माने न या माने, लेकिन ये सच्ची बात है, ये हकीकत है कि जितना जुल्म दुनिया वालों ने इस तबके के साथ यानी उलमा के साथ, कुर्रा के साथ, उलमा के साथ जितना जुल्म किया है, इतना जुल्म किसी और ने नहीं किया। हम क्या समझते हैं इन हाफिजों को? ये दो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, हमारी निगाह में इनकी कोई हैसियत नहीं है। हम समझते हैं बस ये बच्चे हाफिज ही तो हो गए, ये बच्चे हाफिज कुरान हैं, इनका मकाम क्या है, इनका मनसब क्या है, इनका मर्तबा क्या है। यानी हमने और आपने, दुनिया वालों ने इनको बिल्कुल थर्ड क्लास में रखा है, बिल्कुल पीछे ले जाकर रखा है, इनका कोई मकाम और मर्तबा हमारी नजरों में नहीं है। लेकिन मेरे भाई, इनका मकाम, इनका मर्तबा अल्लाह और उसके रसूल की नजर में बहुत ज्यादा आला और अरफ कितना है। ये दो बच्चे हैं जो आपके यहाँ पर हाफिज कुरान हुए हैं, आपके इस मदरसे में हाफिज कुरान हुए हैं, ये दो बच्चे हैं। मैं कहता हूं अगर खुशी मनाने का मकाम अगर कोई हो सकता है, खुश होने का मकाम हो सकता है, और किसी को खुशी मनाने की इजाजत दी जा सकती है, तो इनके वालिदैन को दी जा सकती है, इनको ये खुशी मनाने का हक दिया जा सकता है, इनके वालिदैन को ये मकाम दिया जा सकता है कि वो जितना चाहे खुशी मनाए, अपने मन में फूले फटे, वो जितना चाहे खुशी मना ले। लेकिन आज खुशियां कब मनाई जाती है? आप देखें, अगर आपके घर में दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, अगर उनमें से दो बच्चे स्कूल जाते हैं, एक बच्चा मदरसा जाता है, दो बच्चे स्कूल जाते हैं, एक मदरसा जाता है, अगर उन दो बच्चों ने 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास या उससे ऊपर की डिग्री, मास्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या और ऊंची डिग्री हासिल कर ली उसने, तो फिर उसका एजाज किया जाता है, मिठाइयां तकसीम की जाती है, पार्टियां की जाती है, तमाम तर रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, अजीब मीडिया वालों को बुलाया जाता है, उसके फोटो खींचे जाते हैं, उसका तारुफ कराया जाता है दुनिया के सामने, उसके बड़े लंबे चौड़े इश्तिहारात दिए जाते हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े इश्तिहारात दिए जाते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक, और जो बीमारियां आजकल चल रही है, इन तमाम बीमारियों पर इन तमाम चीजों को फैलाया जाता है, और वो बाप सीना चौड़ा करके चलता है। अगर सीना चौड़ा करके चलने की कोई सादत हो सकती है, तो वो हिफ्ज़े कुरान की सादत है। सच्ची बात यह है कि अगर किसी को सीना चौड़ा करके चलने की इजाजत दी जा सकती है, तो वो हाफिज कुरान के वालिदैन को दी जा सकती है, वो जितना चाहे सीना चौड़ा करके चले। क्यों? इसलिए कि उनके लख्ते जिगर ने, उनके नूरे नजर ने उस कलाम को अपने अंदर समोया है, जिस कलाम को जमीन न संभाल सकी, जिस कलाम को आसमान न संभाल सका, जिस कलाम को पहाड़ न संभाल सके। लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयता खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। जमीन नहीं संभाल सकी, आसमान न संभाल सका, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने अपने इस छोटे से दिल के अंदर, अपने कल्ब के अंदर 30 पारों को महफूज किया। और ये आप देखें, बहुत छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, बहुत छोटे से बच्चे एक बैठक में पूरा का पूरा कुरान करीम सुना देते हैं। एक बैठक में एक जगह बैठते हैं और चंद घंटों के अंदर, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, चंद घंटों के अंदर ये पूरा कुरान सुना देते हैं। ये कुरान का मौजिजा नहीं तो और क्या है? दुनिया की कोई छोटी सी किताब आप उसे याद नहीं कर सकते।
आपने बारहा ऐसा देखा होगा, आपके बच्चे जो घर के बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे इम्तिहान के टाइम पर वो छोटी छोटी किताबें, छोटी छोटी सी तैयारियां करते हैं, स्कूल के नोटबुक को याद करते हैं, इम्तिहान के वो तमाम तर इम्तिहान की तैयारियां करते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो उस वक्त में रटते हैं, उसको याद करते हैं, उसको हिफ्ज करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जो कुछ याद किया गया था, उसको रटा गया था इम्तिहान की तैयारी के लिए, सारा का सारा कुछ दिनों के बाद भुला देते हैं, याद नहीं रहता। लेकिन ये कुरान का मौजिज़ा है, कुरान बच्चे ने याद किया, अगर वो कुरान पर अमल करता रहा, कुरान पढ़ता रहा, तो मरते वक्त तक ये कुरान उसके साथ रहता है। हमने कुरान के साथ नारवा सलूक किया है, सच्ची बात यह है। हम मुसलमान हैं, हम हर साल जलसा सुनते हैं, आप हर साल आते हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी अगर जलसे का प्रोग्राम होता, आप बहुत सारे जलसों में जाते होंगे, अपनी अपनी मसाजिदों में अपने अपने अइम्मा के खुतबात आप सुनते हैं, अइम्मा की तकारीर आप सुनते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, अभी शायर साहब कह रहे थे, और वाकई बात भी यही है, बहुत सारे लोग हैं जो कुरान को मिटाने के लिए आए, लेकिन वो खुद मिट गए। कुरान जिंदा है और इंशाअल्लाह कयामत तक ये जिंदा रहेगा। कुरान मिटने के लिए नहीं आया, कुरान मिटने के लिए नहीं आया। अगर कुरान मिटने के लिए आया होता तो आज से 1450 साल पहले मिट चुका होता, लेकिन कुरान मिटने के लिए नहीं आया, कुरान कयामत तक के लिए आया है। हम और आप देखें कि हमने और आपने कुरान के साथ क्या सलूक किया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से जा रहे थे तो हमें और आपको तन्हा छोड़कर नहीं गए, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली। ए लोगो, मैं तुम्हें कहीं भी, आप देखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब तक सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दरमियान रहे, कभी भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा को तन्हा नहीं छोड़ा है, या छोड़ा कहीं भी, किसी भी मौके पर तन्हा नहीं छोड़ा है, हर वक्त सहाबा के साथ है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाए और हजरत आयशा से फरमाया, आयशा मांगो क्या मांगती हो, आयशा मांगो क्या मांगती हो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। हजरत आयशा ने क्या मांगा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, आयशा के अगले और पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा, आयशा के अगले और पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इतना खुश हुई कि रिवायतों में आता है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का सर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आ गया खुशी की वजह से। अल्लाह के रसूल ने पूछा, आयशा क्या बात है, बड़ी खुश हो? आयशा आज तो बहुत ज्यादा खुश हो, बात क्या है? हजरत आयशा, हम सबकी माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं खुश क्यों ना हूं, आपने आयशा को दुआ कुछ ऐसी दी है, या रसूल अल्लाह मुझे तो खुश हो जाना चाहिए। या रसूल अल्लाह, मैं खुश इसलिए हूं कि आपने आयशा को दुआ ऐसी दी है। सुनो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, जो दुआ तुझे आज मैंने दी है, अपनी उम्मत को हर 5 नमाज के बाद यही दुआ देता हूं। छोड़ा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहीं हमें तन्हा, किसी भी वक्त किसी भी मौके पर अल्लाह के रसूल ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। जब इस दुनिया से जा रहे हैं उस वक्त भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली। ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान से जा जरूर रहा हूं, मेरी जुदाई का वक्त है, मैं तुमसे जुदा हो रहा हूं, शायद मेरी तुम्हारी अब मुलाकात ना हो, आखिरी वक्त है, लेकिन मेरे सहाबा, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ रहा हूं।
तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तक तुम इन दो चीजों पर अमल करते रहोगे, इन दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे, इन दो चीजों को मजबूती से थामे रहोगे, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तुम्हें सरबुलंदी मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी नुसरत की जाएगी, तुम्हारी मदद की जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे लिए मदद आएगी, फरिश्ते आएंगे तुम्हारी मदद के लिए। लेकिन तुम इन दो चीजों को छोड़ोगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर तुम जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में जाकर गिर जाओगे। फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली, एक अल्लाह का कलाम कुरान करीम व सुन्नत रसूली, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका। मुसलमानों, मैं भी आप भी हर एक अपने गिरेबान में झांक कर आज ये फैसला करके बताओ क्या हमने और आपने कुरान और सुन्नत दोनों चीजें नहीं छोड़ दी? क्या हमने कुरान को बालाए ताक नहीं रख दिया? क्या हमने सुन्नतों को बिल्कुल अलग नहीं छोड़ दिया? आज हमारा सुन्नतों से कोई ताल्लुक नहीं है। शादी ब्याहों के मौके पर देखो सुन्नतों का जनाजा निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी हम तो सुन्नत अदा कर रहे हैं। निकाह नबी की सुन्नत है, हम सुन्नत अदा कर रहे हैं, लेकिन उस एक निकाह को मुनाकिद करने के अंदर कितनी सारी सुन्नतों का जनाजा निकाला जाता है। हम अपने पैरों तले से कितनी सारी सुन्नतों को कुचलते हैं और जर्रा बराबर हमें एहसास नहीं होता और हम ये कहते जी हम आशिक़े रसूल हैं। हम कौन से आशिक़े रसूल हैं? कैसे आशिक़े रसूल हैं? सुन्नतों का जनाजा निकाल दिया, सुन्नतों का कोई ख्याल ना रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, हमें नमाज का ख्याल तक ना रहा और हम कहते जी हम आशिक़े रसूल हैं। कौन से आशिक़े रसूल है भाई? इसका नाम है इश्क। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज हम नहीं पढ़ते, कुरान हम नहीं पढ़ते, जिक्र हम नहीं करते, बस जलसे सुन लेंगे या इमामों की तकरीरें सुन लेंगे। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। आप इस जलसे के अंदर आए हैं, आप इसमें ये नियत कर लीजिए, ये अज़्म कर लीजिए कि आज से हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे इंशाअल्लाह। जब तक मैं और आप अपने आप को बदलने की फिक्र नहीं करेंगे तो हम बदल नहीं सकते। सिर्फ तस्बीह पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हम रट्टे लगाते रहे कि बस हम बदल जाए, हम बदल जाए, हमारा कारोबार अच्छा हो जाए, हम अच्छे हो जाए, हमारे घर बार अच्छे हो जाए, ऐसे कुछ अच्छा नहीं होगा जब तक हम अपने आप को बदलने की फिक्र नहीं करेंगे। हम तो कुरान से मुंह मोड़ते रहे, कुरान को बालाए ताक रख दें, कुरान को छोड़ दे। कुछ लोगों के लिए हमने कुरान को छोड़ दिया, बस इनका काम है कुरान पढ़ना, उलमा का काम है कुरान पढ़ना, बस अइम्मा का काम है कुरान पढ़ना, बस हमने कुरान एक तबके के लिए छोड़ दिया, बस इनका काम है, हमारा काम कुरान का नहीं है मेरे भाई। और फिर आपने छोड़ दिया कि चलो उलमा का काम है, सुलहा का काम है, हुफ्फाज का काम है। ये कुरान पढ़ते भी हैं तो ये भी पढ़ते हुए भी आपको अच्छे नहीं लगते। अफसोस तो ये है ना कि ये कुरान पढ़ते हैं, इनके सीनों में कुरान महफूज है, आप इनको भी तो अच्छा नहीं समझते, इनको भी बिल्कुल पीछे ले जाकर डालते हैं कि ये हाफिज जी तो है, मौलवी तो है और ये इमाम ही तो है, इनकी हैसियत क्या है? मेरे भाई, इन उलमा की, इन हुफ्फाज की, इन कुर्रा की, इन सुलहा की हकीकत आज इस दुनिया के अंदर नहीं खुलेगी। जैसे हम और आप समझते हैं ना, ये एक मौलवी तो है, ये हाफिज जी तो है, दो हाफिज ही तो हुए हैं, क्या हुआ? हाफिज ही तो हुए हैं। तो हमने इनकी हकीकत को समझा नहीं है। इनकी हकीकत खुलेगी उस वक्त जब महशर का मैदान होगा, अव्वलीन और आखिरीन तमाम लोग जमा होंगे, सारी की सारी दुनिया के लोग वहां पर जमा होंगे। ये जिनको हम दुनिया के अंदर जिनको देखकर खड़े हो जाया करते थे ना, ये लोग भी वहां पर होंगे। ये उमरा, वुज़रा, नेता, अभिनेता और वकील और जज और सारी की सारी कायनात वहां पर जमा होगी। उस वक्त इन बच्चों की, इन उलमा की हकीकत खुलेगी। उस वक्त में जब सारी की सारी दुनिया जमा होगी,
अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे बुलाओ, ये सारी दुनिया जमा है ना, सारी कायनात जमा है, छांटो इनमें से, छांटो, बुलाओ हुफ्फाज के वालिदैन को, छांट छांट कर लाएंगे फरिश्ते, हाफिज के वालिदैन को छांट छांट कर लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला बुलवाएंगे, बुलाओ, आज दुनिया वालों से इनको अलग कर दो, अलग कर दिया जाएगा। वो हाफिज, उनके वालिदैन अलग हो जाएंगे, फिर उनके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला एक तख्त सजाएगा, एक स्टेज, जैसे ये स्टेज है, हम स्टेज पर बैठे हुए हैं, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला स्टेज लगाएगा। किनके लिए? हुफ्फाज के वालिदैन के लिए, हुफ्फाज के वालिदैन के लिए स्टेज लगवाएगा और फिर बुलवाएगा अल्लाह तबारक व तआला, बुलाओ इनको, हाफिज कुरान के वालिदैन को बुलाया जाएगा और उनके सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा, ऐसा ताज होगा कि सातों जमीन में अंधेरा कर दिया जाए, सातों आसमान में अंधेरा कर दिया जाए। उस ताज की एक मोती की चमक का ये आलम होगा कि उस एक मोती की वजह से सारी कायनात जगमगा उठेगी, रोशन हो जाएगी। लोग हैरत और अफसोस की नजर से देखेंगे, अहले महशर बार बार देखेंगे, मुड़ मुड़ कर देखेंगे, बार बार देखेंगे और लोग कहेंगे अल्लाह ये कौन सी मखलूक है, अल्लाह ये है कौन, अल्लाह ये जो आज इनका एजाज और इकराम किया जा रहा है, ये कौन से नबी है, किस नबी का इतना इकराम किया जा रहा है। आवाज आएगी, ये नबी नहीं है, आवाज आएगी अल्लाह की तरफ से, ये नबी नहीं है, ये नबी के उम्मती हैं, ये नबी नहीं है, ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान के वालिदैन हैं जिनका ये एजाज हो रहा है। क्यों? इसलिए कि दुनिया इनको ताना देती रही, तुम सिलमपुर के जामिया दारुल फलाह मदरसे में तुम अपने बच्चे को भेज रहे हो, क्यों इनकी जिंदगी खराब कर रहे हो। आज यही हो रहा है ना, न जाने कितने सारे वालिदैन हैं जो बेचारे न जाने कितने सारे लोगों के ताने बर्दाश्त करते हैं। बहुत सारे लोग, तुम्हारा बच्चा तो बड़ा होनहार बच्चा है, तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा तो बहुत ज़हीर बच्चा है, तुमने कहा ले जाकर झुग्गियों में डाल दिया, तुमने कहा जामिया दारुल फलाह में ले जाकर या किसी भी मदरसे में ले जाकर तुमने डाल दिया, क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो? क्या मिलेगा उसे? पढ़ा लेते, डॉक्टर बना लेते, इंजीनियर बना लेते, और कुछ बना लेते, डिग्रियां हासिल करा देते, तुम क्यों मदरसे में रखकर इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? सारे ताने बर्दाश्त किए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एजाज होगा कि इन्होंने दुनिया के अंदर ताने बर्दाश्त किए हैं, आज हमने दुनिया वालों को दिखाया कि इन हुफ्फाज किराम के वालिदैन का मकाम और मर्तबा मेरी नजर में। अल्लाह तबारक व तआला दिखाएंगे लोगों को। इससे ये नहीं कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाइए, इंजीनियर ना बनाइए, कौन कहता है? बनाएं, सारी की सारी दुनिया जमा होगी, सारी की सारी कायनात की दुनिया, सारी की सारी कायनात जमा होगी, हर एक परेशान हाल होगा, हर एक इधर उधर भागा फिरेगा, एक एक नेकी को तरस रहा होगा, यही वो हाफिज होंगे, यही वो छोटे छोटे से हाफिज होंगे, ये उलमा की जमात होगी, ये सुलहा की जमात होगी, यही होगी जो साथ देगी, बाकी कोई साथ नहीं देगा। वहां वकील के वालिद भी होंगे, इंजीनियर के वालिद भी होंगे, डॉक्टर के वालिद भी होंगे, जज के वालिद भी होंगे, सारे के सारे होंगे, परेशान होंगे। एक बाप आएगा अपने बेटे के पास, बेटा मैंने सारी कुर्बानियां तेरे लिए दी है दुनिया के अंदर, दिन को दिन न समझा, रात को रात न समझा, और किसी भी मौसम को मैंने मौसम नहीं समझा, बल्कि हलाल को हलाल नहीं, हराम को हराम नहीं, तेरी खातिर मैंने सारी कुर्बानियां दी दुनिया के अंदर, ताकि तू वकील बन जाए, ताकि तू इंजीनियर बन जाए, ताकि तू डॉक्टर बन जाए, ताकि तू पायलट बन जाए, और ताकि तू नेता बन जाए, जो भी उसे बनाना हो। वो बाप गुहार लगाएगा,
बेटा मैंने सारी कुर्बानियां दुनिया के अंदर दी है, आज तेरे बाप को एक नेकी की जरूरत पड़ी है, मेरा नामा अमाल तुला जा रहा है, एक नेकी की कमी है। अल्लाह ने कहा है जा ढूंढ ले, जा देख ले, शायद मुझे में तुझे कोई ऐसा मिल जाए। बेटा तू मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा है, दुनिया में सारी कुर्बानियां मैंने तेरे लिए दी है। मेरे बेटे आज तेरे बाप को एक नेकी की जरूरत पड़ रही है, मेरे बेटे आज तू मुझे एक नेकी दे दे ताकि मेरे लिए जन्नत में आसानी हो जाए, मेरे नामा अमाल में वो नेकी जुड़ जाए, मुझे अल्लाह दोज़ख से दूर करके जन्नत में दाखिल कर देगा। वही बेटा जिसकी खातिर दुनिया खो दी थी, जिसकी खातिर दुनिया के अंदर झूठ बोला, चुगलियां की, धोखे दिए, बाल हड़प किए और न जाने क्या क्या कुछ नहीं किया, वो बेटा पहचानने से इनकार कर देगा। वो कहेगा कौन बाप, मैं किसी बाप को नहीं जानता, वो दुनिया का मामला था, तुमने कुर्बानियां दी दुनिया के अंदर दी, ये आखिरत का मामला है, यहाँ तो मैं खुद फंसा हुआ हूँ, यहाँ तो मुझे खुद नेकियों की जरूरत है। किस नेकी की बात करते हो, मुझे खुद जरूरत है, कोई एक नेकी मैं देने के काबिल नहीं हूं, मैं नहीं दे सकता। लेकिन यही होंगे जिनको आप कुछ नहीं समझते, जिनको कोई हैसियत नहीं देते। इमाम ही तो है फला मस्जिद का, मोहतमीमी तो है फला मस्जिद का, मुदर्रिसी तो है, हाफिज जी तो है, जिनका कोई मकाम आपकी नजर में नहीं है, ये होंगे वो लोग। अल्लाह तबारक व तआला इनसे कहेगा देखो इन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए, अपनों के काम ना आए, अपने बाप के, माँ के, खाला के, ताऊ के, किसी के काम ना आए। मेरे बंदो मैंने तुम्हारे सीनों को कुरान से महफूज किया था, कुरान को तुम्हारे सीनों में महफूज कर दिया था। मेरे बंदो तुम इनके काम आओ, ये हुफाज होंगे कल क़यामत के मैदान में, यही लोग होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रअल कुरान फस्तज़हरहु फहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु। जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया, कुरान को पढ़ा, कुरान को याद किया, कुरान के हलाल को हलाल समझा, कुरान के हराम को हराम समझा, तो इसके साथ तो ये मामला किया जाएगा, इसके साथ तो ये मामला होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसको पहले ही जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन फिर इनको इख्तियार दिया जाएगा, जाओ ढूंढो, जाओ तुम भी अपनों में तलाश करो, अपनों को देखो, कहीं तुम्हारे अपने ऐसे तो नहीं जो फंस गए हो, जिनकी गाड़ी फंस गई हो, जिनकी नेकियों में कमी आ गई हो। जाओ जाकर जरा देखो, तलाश करो। यही उलमा की जमात होगी, यही सुलहा की जमात होगी, यही हुफ्फाज इकराम की जमात होगी जो जाएगी। और ऐसे लोग अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कद वजबत लहुन नार, यानी ऐसे 10 आदमी होंगे जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उस पर मोहर लग चुकी होगी कि ये जहन्नमी है, किसी सूरत ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। इनके अमाल दुनिया के अंदर ऐसे नहीं थे जिसकी वजह से ये जन्नत में जाएंगे, ये जहन्नम के हकदार है, मोहर लग चुकी है, वाजिब हो चुकी है जहन्नम। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ्फाज से कहेंगे कि तुम्हारे वालिद हैं, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी ताई है, तुम्हारी खाला है, तुम्हारे मामू है, तुम्हारे अपने रिश्तेदार है, जाओ तलाश करो, अगर कोई ऐसा है तो सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। बताओ कौन आया, बोल के बताएं कौन आया काम। ये उलमा की जमात होगी, ये सुलहा की जमात होगी, जो काम आएगी दुनिया के अंदर भी ये काम आती है, और याद रखिए आखिरत के अंदर भी ये काम आती है। आप कुरान करीम पढ़ें, कुरान वालों से मोहब्बत भी करें। कुरान वालों से एक रिवायत ये भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, फैसला हो जाएगा, तो कुछ सुलहा की जमात होगी, उसमें उलमा होंगे, हुफ्फाज होंगे, कुर्रा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी सफ लगाएगा, एक सफ में खड़े हो जाओ, ये उलमा की जमात सफ लगाकर खड़ी हो जाएगी। फिर जहन्नमियों को गुजारा जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहाने ढूंढती है। अल्लाह नहीं चाहता कि किसी बंदों को तकलीफ दी जाए, किसी बंदे के लिए जहन्नम में उसकी जगह हो, अल्लाह नहीं चाहता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की
रहमत जोश में आएगी और उन जहन्नमियों से कहा जाएगा जरा इन उलमा, सुलहा, अतकिया, ये जो सब बांधे खड़े हैं, जरा इनके सफों में से निकलो तो सही, जरा यहाँ से गुजरो तो सही, जैसे मैं आपके दरमियान से गुजर कर आया हूँ। ऐसे ही जहन्नमियों से कहा जाएगा जरा गुजरो इनके सामने से। जब वो जहन्नमी गुजरेंगे उलमा के सामने से, सुलहा के सामने से, अतकिया के सामने से, औलिया अल्लाह के सामने से, तो बाज जहन्नमी वो होंगे जिन्होंने दुनिया में किसी हाफिज से मोहब्बत की होगी, किसी कारी से मोहब्बत की होगी, किसी आलिम से मोहब्बत की होगी, मोहब्बत की नजर से किसी को देखा होगा, वो लोग होंगे। और वो मैदान महशर में देखकर उनको पहचान लेंगे और उनसे वो मुसाफा करेंगे और उनसे कहेंगे भाई आप यहाँ खड़े हैं, मैं तो बहुत मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, आपको याद नहीं है फला मौके पर मैंने आपसे मुसाफा किया था, मैंने आपसे मोहब्बत की थी, दुनिया के अंदर मैंने आपकी दावत की थी, कुरान की निस्बत पर मोहब्बत की थी, कुरान की निस्बत पर मैंने आपसे मुसाफा किया था, मैं फुला हूँ। वो अपना नाम बताएगा। ये जन्नती जो सफ बांधे खड़े होंगे ये इसको पहचान लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह फरमाएंगे करो इनके लिए सिफारिश, इसलिए कि दुनिया में ये तुमसे मोहब्बत करते थे, दुनिया में इन्होंने तुमसे मोहब्बत की है, इनकी सिफारिश करो। फिर यही उलमा की जमात उनकी सिफारिश करेगी और फिर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से उठाकर उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। इसलिए हम और आप कुरान से मोहब्बत करें, कुरान पढ़ें और अपने बच्चों को खास तौर पर कुरान पढ़ाएं। आज हम कुरान से बहुत दूर हैं, जलसे बहुत सुनते हैं, बहुत सारे मुकर्रिरीन की तकरीर सुनते हैं, लेकिन आज ये आज़म मुसम्मम करके जाएंगे कि जो बात हम यहाँ सुनेंगे, अभी बहुत से उलमा आएंगे, मैं तो आपके दरमियान बैठ गया हूँ, बहुत से बड़े बड़े उलमा यहाँ पर आएंगे, वो आपको नसीहतें करेंगे। तो अभी से आप ये आज़म मुसम्मम कर लीजिए, जो बात आज हम इस मजलिस में सुनेंगे इंशाअल्लाह उस पर जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को मदरसे से जोड़िए, मदरसों से मोहब्बत कीजिए, कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान वालों से मोहब्बत कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह कुरान वालों से मोहब्बत, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे। आप तो इंशाअल्लाह भी नहीं कह रहे भाई, इंशाअल्लाह तो कहें। हम मुसलमान हैं, हमने कुरान को छोड़ दिया, ये सारी तबाही हमारे ऊपर इसीलिए आ रही है। हम जो परेशान है ना, ये परेशानी इसीलिए है। बीच में बात रह गई थी, मैंने वो हदीस पढ़ी थी आपके सामने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम इन दो चीजों को छोड़ोगे तो फिर जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में जाकर गिर जाओगे। आज हम पूरी दुनिया के अंदर हम अपने औकात को देख लें, अपनी पोजीशन को देख लें कि आज मुसलमानों की पोजीशन क्या बनी हुई है। उसकी वजह यह है कि ना हमारे पास कुरान है, ना हमारे पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हम कुरान से भी कोसों दूर हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी कोसों दूर हैं। इसलिए आज इस मजलिस में यह आज़म करें कि इंशाअल्लाह हम कुरान पढ़ेंगे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।